अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं लेकर आई थी मार्केट से साग, सरसों का साग, यानी कि मैंने सोचा कि एक बार और बना लूँ एटलीस्ट। तो एक दिन ये रखे रहे तो पता नहीं कैसे पीले पीले से फूल निकल गए, जैसे खेतों में निकले हुए देखे मैंने आज तक। जब हम अपने गाँव जाते हैं ना, यानी कि मेरे पापा का जो गाँव है वो वहाँ पर है ना, इतने प्यारे प्यारे खेत हैं, वो खलियान है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इन फूलों को देख के। मुझे वहाँ की ना बहुत ज़्यादा याद आ गई थी। और यहाँ पे मैंने बनाई है सीड्स की, यानी कि मल्टी सीड्स, यानी कि इसके अंदर तिल है और सनफ्लावर सीड्स हैं और अलसी के बीज हैं। यानी कि जितने भी बीज थे ना मेरे पास, थोड़े से बचे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उसकी ना चिक्की बना ली, क्योंकि मेरा कभी कभी मीठा खाने का दिल करता है ना, तो मैं इसे खा लूँ और गुड़ नुकसान नहीं देता। तो इस वजह से मैंने ये बनाई थी, और मैंने बिल्कुल है ना पतली बनाई थी, यानी कि एकदम क्रिस्पी बनी थी, बड़ी मज़ेदार। और मैंने बनाई है आज आलू की तहारी और प्याज वाला रायता, और ये मेरा घर में डला हुआ जो अचार जो मैंने डाला था पिछले साल, तो अब इस साल में फिर दोबारा से डालूँगी, जब यानी कि आमियाँ आनी शुरू हो जाएंगी ना फिर डालूँगी। गर्मियों में मैंने डाला था, बहुत ही मज़े का हो रहा है, एकदम गल गया है। और ये रायता जो है ना प्याज का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यानी कि इसमें खीरा भी डाल दो। फ़िलहाल खीरा नहीं था तो मैंने खाली प्याज का बनाया था। बूंदी से ज़्यादा बेहतर मुझे ये वाला लगता है। और वो वाला टाइम भी आ गया है कि जब मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी ये चिक्की। चिक्की है बड़ी ही टेस्टी टेस्टी टेस्टी। और जब इन्होंने खाई तो एकदम क्रंची क्रंची जैसे आवाज़ आती है ना, कचर कचर ऐसी आवाज़ आई। और फिर मैंने भी एक छोटा सा पीस लिया था, इसमें से भी मैंने अपने हस्बैंड को खिला दिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाला था, थोड़ा सा गुड़ का बुरादा भी डाला था, थोड़े यानी कि गुड़ काट के भी डाला था। और ये हो गया नेक्स्ट डे। तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो हमें जाना है मार्केट। तो हम जो हैं रमज़ानों की थोड़ी थोड़ी करके तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सामान भरवाना शुरू कर दिया है हमने। तो देखती हूँ कि कुछ मार्केट से कुछ पसंद आ जाएगा ना, तो फिर मैं लेकर आऊँगी। और यहाँ पे जेंगो है ना ऊपर से इसलिए देखता है क्योंकि मैं भी ऊपर जाती हूँ ना, ऐसे ही देखती हूँ। तो मेरे पास है नीचे भाग कर आ रहा, फिर ऊपर भाग रहा, यानी कि ये कह रहा था दरवाज़ा खोलो मुझे बाहर जाना है, पर मैं बाहर इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती, भाग जाता है। इसलिए जब भी जाती हूँ इसको गोदी में लेके जाती हूँ, एक है ना राउंड लगा कर इसे अंदर ले आती हूँ। तो फिर इसके बाद इन दोनों को हमने करा घर में बंद, और फिर निकल गए थे हम मार्केट के लिए। तो हम आए हुए थे पीली कोठी, जो कि है दिल्ली में। तो यहाँ पे हमने कचरी वगैरह के रेट पूछे, तो मिक्स वाली ये सब 50-50 रुपये किलो दे रहे थे। और मैक्रोनी भी 50 रुपये किलो थी। और यानी कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। अब और ज़्यादा लोगे तो शायद और कम कर दे, पर हमने तो थोड़ा थोड़ा सा ही सामान लिया था अपने हिसाब से, जितना हमें चाहिए था। तो हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा लेके शुरुआत कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से लिया ज़ीरा, काली मिर्च। तो घर में सब मसाले जो ख़त्म हो रहे थे हमने वो ले लिए थे। गरम मसाले में मैंने काली मिर्च ली थी, ज़ीरा लिया था, और भी क्या लिया था मैंने, लौंग ली थी, और लाल मिर्च ली थी, साबुत साबुत लाल मिर्च भी ली थी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे ना साबुन वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पे से हमने साबुन लिया, बर्तन धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर और हार्पिक वगैरह सब चीज़ें ली थी। तो पीछे मेरे हस्बैंड की ना गाय खड़ी हुई थी, तो ये इनको है ना रोटी खिलाते होंगे ना गाय को, तो देखिए कितनी आराम से खड़ी हुई है, इत्मीनान से, यानी कि आराम से खड़ी थी, किसी को कुछ कह नहीं रही थी। फिर वो लड़का जो है ना उसके लिए ब्रेड लेने गया था। फिर उसके बाद हम गए अपने परचून वाले के पास, वहाँ से हमने लिया आटा वगैरह, और फिर हम घर पर आ गए थे। आज हम जल्दी आ गए थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई चाय और कचरियाँ तली जो लेकर आए थे हम। तो मेरे हस्बैंड जो है ना रात वाले रायते के साथ खा रहे थे ये कचरियाँ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा?